हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं अदिति चौधरी और आपका स्वागत है स्पीक विद अदिति यूट्यूब चैनल पर। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको लेके सेंटेंसेस फ्रेम करना सबको आता है, लेकिन फिर भी इन वर्ड्स को यूज़ करते वक्त हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही कॉमन एरर्स या कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला कॉमन एरर या कॉमन मिस्टेक है डिस्कसिंग अबाउट और डिस्कसिंग। इन दोनों में से कौन सा सही है ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, हम चुनावों पर चर्चा कर रहे हैं। अब इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी वी आर डिस्कसिंग इलेक्शंस। जी हाँ, यहाँ पर डिस्कसिंग अबाउट नहीं आएगा। अगर आप इसको बोलते हैं वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्शंस तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब वो क्यों हो जाएगा ये भी समझ लेते हैं। डिस्कसिंग वर्ड अपने आप में ही एक वर्ब है, यानी कि एन एक्ट ऑफ डूइंग वर्क। और डिस्कसिंग को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा डिस्कसिंग मीन्स पर चर्चा। इसलिए डिस्कसिंग के आगे हम अबाउट नहीं लगाएंगे क्योंकि डिस्कसिंग अपने आप में ही एक कंप्लीट वर्ब है। अब नेक्स्ट कॉमन एरर देख लेते हैं, ईयर्स बैक और ईयर्स अगो। इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं। अब इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे कि सालों पहले मैं यहाँ आया था, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी? ईयर्स अगो आई केम हेयर। यहाँ पर अगर आप लिखते हैं ईयर्स बैक आई केम हेयर तो ये गलत हो जाएगा। क्यों होगा वो जान लेते हैं। ईयर्स बैक इनफॉर्मल इंग्लिश का पार्ट है जो कि आप अपनी आम बोलचाल की भाषा में तो यूज़ कर सकते हो और करते भी हो, लेकिन ग्रामेटिकली और फॉर्मल इंग्लिश के नज़रिए से ये सही नहीं है। इसलिए अपने सेंटेंस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमेशा ईयर्स अगो का ही यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट कॉमन एरर है डिड अ मिस्टेक और मेड अ मिस्टेक। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसने गलती कर दी। इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो करेक्ट होगा ही मेड अ मिस्टेक। यहाँ पर अगर आप लिखेंगे ही डिड अ मिस्टेक तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो देख लेते हैं। इसका एक सिंपल सा रूल है, आप वो याद कर लीजिए। मिस्टेक के साथ हमेशा मेकिंग, मेड या मेक का यूज़ होता है, कभी भी डू, डज या डिड का यूज़ नहीं होता। सिंपल एक सेंटेंस याद कर लीजिए कि वी डोंट डू मिस्टेक्स बट वी मेक दैम। फोर्थ कॉमन मिस्टेक है सॉ अ ड्रीम और हैड अ ड्रीम। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कल रात मैंने एक सुंदर सपना देखा। इसकी करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी लास्ट नाइट आई हैड अ ब्यूटीफुल ड्रीम। इसको अगर आप बोलेंगे लास्ट नाइट आई सॉ अ ब्यूटीफुल ड्रीम तो ये सेंटेंस आपका पूरी तरह से गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो देख लेते हैं। ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग एक फॉर्मल सेंटेंस बनाने के लिए ड्रीम के आगे हमेशा हैज़, हैव या हैविंग का यूज़ करते हैं। सॉ, सी या सीइंग ड्रीम के आगे लगा के ये एक इनफॉर्मल सेंटेंस बन जाता है, इसलिए ग्रामर रूल्स इसको अलाउ नहीं करते। फिफ्थ कॉमन एरर है ऑर्डर फॉर अ केक और ऑर्डर अ केक। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मैंने मेरी बहन से केक ऑर्डर करने के लिए कहा। इसकी करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी आई टोल्ड माई सिस्टर टू ऑर्डर अ केक। अब अगर इसको आप बोलेंगे आई टोल्ड माई सिस्टर टू ऑर्डर फॉर अ केक तो आपका सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाएगा। अब इसका भी रीज़न देख लेते हैं। ऑर्डर का हिंदी में मतलब होता है आदेश देना और ये अपने आप में ही एक कंप्लीट वर्ब है। कुछ स्पेशल केसेस में हम ऑर्डर के आगे ऑफ या फॉर जैसी प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं, बट नॉर्मली हम नहीं करते। हमारा नेक्स्ट कॉमन एरर है गिव एन एग्ज़ाम और टेक एन एग्ज़ाम। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे लगता है कि मुझे गणित की परीक्षा देनी चाहिए। इसकी करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी आई थिंक आई शुड टेक एन एग्ज़ाम ऑफ मैथ्स। और इसको अगर आप बोलोगे आई थिंक आई शुड गिव एन एग्ज़ाम ऑफ मैथ्स तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका रीज़न देख लेते हैं। प्रैक्टिकली एज अ स्टूडेंट हम एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं, उसको अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, दे नहीं रहे होते। एग्ज़ाम दिया तो आपके टीचर ने है आपको सॉल्व करने के लिए, इसलिए एज अ स्टूडेंट गिव एन एग्ज़ाम आपके लिए एक करेक्ट सेंटेंस नहीं है। हमारा सेवेंथ कॉमन एरर है मैनी अ टाइम्स और मैनी अ टाइम स्लैश मैनी टाइम्स। लेट्स सी एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। कई बार मैंने तुमसे कहा था कि वहाँ मत जाओ। इसकी करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी मैनी अ टाइम आई टोल्ड यू नॉट टू गो देयर। और अगर आप इसको बोलोगे कि मैनी अ टाइम्स आई टोल्ड यू नॉट टू गो देयर तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। रीज़न देख लेते हैं।
यहाँ पर ए हमारा सिंगुलर इंडेफिनाइट आर्टिकल है और टाइम्स हमारा एक प्लूरल नाउन है। ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग हम कभी भी एक प्लूरल नाउन के आगे सिंगुलर इंडेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। हमारी 8th कॉमन एरर है ड्रेसिंग सेंस और ड्रेस सेंस। अब इसमें 95% लोग गलती करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसका पहनावा बहुत अजीब है। इसकी करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी हर ड्रेस सेंस इज़ सो वियर्ड। इसको अगर आप बोलोगे हर ड्रेसिंग सेंस इज़ सो वियर्ड तो आपका सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाएगा। रीज़न देख लेते हैं। ड्रेस सेंस का मतलब होता है किसी की क्रिएटिविटी या एबिलिटी अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने की, तैयार करने की, जिसका हिंदी में मतलब होता है पहनावा। इसलिए ये अपने आप में ही एक कंप्लीट सेट ऑफ वर्ड्स हैं। ड्रेसिंग एक वर्ब है और ड्रेसिंग सेंस तो ग्रामर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए ये एक बिल्कुल गलत शब्द है। हमारा 9th कॉमन एरर है बी रेस्ट एश्योर्ड और बी एश्योर्ड / रेस्ट एश्योर्ड। निश्चिंत रहें, सब अच्छा होगा। इसकी करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी बी एश्योर्ड या फिर रेस्ट एश्योर्ड ऑल विल बी वेल। अगर आप इसको बोलोगे बी रेस्ट एश्योर्ड दैट ऑल विल बी वेल तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब इसका रीज़न देख लेते हैं। बी और रेस्ट ये दोनों ही वर्ब्स हैं और ये दोनों एक दूसरे को ऐसे कॉन्टेक्स्ट या फैशन में फॉलो नहीं करते जिनमें हम इनको एक साथ यूज़ कर सकें। इसलिए बी रेस्ट एश्योर्ड ये करेक्ट सेट ऑफ वर्ड्स नहीं हैं। हमारा 10th कॉमन एरर है लॉट मैनी / अलॉट मैनी और मैनी / अलॉट। इसका एग्जाम्पल देखिए। हमारे देश में बहुत सारे लोग चाय पीते हैं। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी इन आवर कंट्री मैनी या फिर अ लॉट ऑफ पीपल ड्रिंक टी और हैव टी। इसको आप अगर बोलोगे कि इन आवर कंट्री लॉट मैनी और अ लॉट मैनी पीपल हैव टी और ड्रिंक टी तो आपका सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाएगा। रीज़न देख लेते हैं। मैनी और अ लॉट ऑफ दोनों ही एक काउंटेबल नाउन की क्वांटिटी को डिनोट करते हैं, इसलिए हम इन दोनों को एक साथ एक ही चीज़ को डिनोट करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। सो दैट्स ऑल विद टुडेज़ वीडियो। आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हाँ, मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन so that you get notified whenever I post new videos. Thank you for watching.